ना एक टेस्ट केस ऑटोमेट करना है। उस टेस्ट केस का नाम देखो, यहाँ पे डिलीट वाली एपीआई है। मतलब यहाँ पे एक डिलीट की एपीआई होगी इमेज डिलीट करने की। इमेज में जाओगे, इमेज में एक होगा डिलीट, यहाँ पे है ठीक। इसका पर देख तो बता, मतलब सुनो पहले, ठीक है। तो इसमें एक डिलीट की एपीआई है, उसको हमें क्या करना है, वो करना मतलब इमेज डिलीट करनी है। अब ये बताओ, ये इमेज डिलीट करने के लिए एक पैरामीटर, ये एक मांगता है क्या, इमेज हैज़। इमेज हैज़ कब मिलेगा मालूम है तुम्हें? जब तुम कोई एपीआई से कोई इमेज अपलोड करोगे, जेसन तुम्हें क्या मिलती है, इमेज का हैज़, डिलीट हैज़। देखा होगा डिलीट हैज़ था। तो पहले क्या, अब देखो इससे हम लोग क्या करते थे, हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता था, क्या करते थे, ब्राउजर लॉन्च, लॉगिन करते थे। लॉगिन करने के बाद होम पेज पे जाते थे, फिर सर्च करते थे, फिर क्या करते थे कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करते थे, फिर बाय बटन क्लिक करते थे, तभी हम पेमेंट पे जाते थे। सेम थिंग यहाँ भी ऐसे होगी। पहले तुम्हें टोकन जनरेट करना पड़ेगा। टोकन जनरेट करने के बाद तुम्हें पहले फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो अपलोड करने के बाद जेसन में डिलीट करना पड़ेगा, वो क्या, डिलीट एक्सेस, जो डिलीट हैश कोड था वो लोगे। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये वाली एपीआई रन करोगे, जैसे हम पेज वाइज सेशन करते थे। अरे पेज वाइज नहीं बनेगी, लेकिन मतलब पहले कौन सी एपीआई रन होगी, एक्सेस टोकन वाली, फिर इमेज अपलोड करने वाली, फिर डिलीट करने वाली। क्यों? क्योंकि कोई भी एपीआई अभी है बिना एक्सेस टोकन के चलेगी नहीं चलेगी। और इमेज अपलोड वाले में बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें जो इमेज हैज मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जब तुम कोई फोटो अपलोड करोगे तभी मिलेगा तुम्हें ना। जब तुम कोई फोटो अपलोड करोगे तभी मिलेगा। तो पहले एपीआई रन होगी वो, फिर ये वाली एपीआई रन होगी, फिर आगे आके रीड वाली एपीआई रन होगी। तो एक टेस्ट केस ऑटोमेट दिखाता हूँ आप लोगों को, टेस्ट केस ऑटोमेट करके। पहले देख लूँ कहाँ मैंने एपीआई वाला किया है जो आप लोग का था, किसमें किया था यार। ठीक, डिलीट करना है तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा ना कि तुम भी मैनुअली क्या कैसे करते, तुम भी, अगर मैं पोस्टमैन में आऊँ, अगर मैं यहाँ पोस्टमैन में आऊँ, तो आ जाती है मुझे फिर इंटरव्यू का। ठीक, अगर मैं इस वाले एपीआई में आऊँ, देखो यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे इमेज हैज़ देना पड़ता है वैसे पे ना। इस वाले एपीआई में आऊँ तो पहले तुम क्या करोगे, आप में जाके यहाँ सेलेक्ट करते, टोकन देते, इसको टोकन जनरेटेड है जो टोकन देते, फिर क्या करते, तुम्हें यहाँ पे इमेज हैज़ देना पड़ता। अब इमेज हैज़ तुम्हें कब मिलेगा, जब तुम कोई फोटो अपलोड करोगे तब। ऐसे करते, मतलब पहला ये स्टेप करते, सेकंड स्टेप जाके कोई यहाँ से ये वाली एपीआई रन करते, कहाँ की अपलोड वाली, ये एपीआई रन करने के बाद तुम्हें मिलती इमेज हैज़, यही करते। सेम थिंग ऑटोमेशन में करना है। तो मतलब क्या होना चाहिए, पहले कौन सी रिक्वेस्ट चलनी चाहिए, टोकन जनरेट करने वाली, पहले टोकन जनरेट वाली एपीआई चलेगी, उसके बाद फोटो अपलोड करने वाली, उसके बाद डिलीट वाली चलेगी। क्यों? क्योंकि ये इमेज है चाहिए था, इसलिए रिक्वायर्ड डेटा था। तो तुम्हें करना क्या है, बस पुराना सब पता है ये वाला। मुझे चार बार बता चुका हूँ, पहले वीडियो नहीं देखोगे मैं क्या करूँ। सो रहे हो, आओगे नहीं पढ़ने तो क्या होगा तुम्हारा। तो मेथड याद कर लेना, तुम्हें मेथड ऐसे याद करना कि हमारे पास क्लास है रजिस्टर्ड वाली, गिवन नाम का मेथड है। अगर हम क्या आगे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, बॉडी में अगर हमें क्या कहते हैं कि फॉर्म डेटा यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, मेथड फॉर्म पैरम्स तब यूज करते हैं जब हमें उस रिक्वेस्ट में मल्टीपल फॉर्म डेटा में पैरामीटर देना तो यूज करते हैं फॉर्म पैरम्स। अगर कोई सिंगल डेटा हमें देना है, सिर्फ पास मेथड है फॉर्म पैरम। ठीक, फॉर्म पैरम्स में क्या करना पड़ता है, मैप का रेफरेंस देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म डेटा है वो की नेम और की वैल्यू डेटा के पेयर डेटा लेता है वो। ठीक, देन डॉट करोगे, एक रिक्वेस्ट, एक तुम्हारे पास तुम्हारा HTTP मेथड आएगा, उसका नाम है पोस्ट वाले तुम्हें देना पड़ेगा क्या, अपना URL जिस वाले एपीआई रन करना चाहते हो। ठीक, इसके करने के बाद अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो कि स्टेटस कोड मेरा 200 आया कि नहीं आया, तो उसके पास एक पोस्ट रिटर्न करता है क्या, रिस्पांस का ऑब्जेक्ट, रिस्पांस के पास एक मेथड है। देन डॉट करोगे, एक मेथड आएगा assert that डॉट करोगे, मेथड आएगा स्टेटस कोड में पैरामीटर मांगेगा तुम्हारा क्या, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या है, ये वेरीफाई कर देगा कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच हुआ कि नहीं। अगर मिसमैच हुआ तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, अगर मैच कर दिया तो ये क्या कर देगा, पास, आगे कोड रन कर देगा।
अगर ऐसी हमें क्या वेरीफाई करना है, रिस्पॉन्स टाइम वेरीफाई करना है, सेम थिंग, रिस्पॉन्स के पास मेथड है देन, ठीक, डॉट करोगे असर्ट दैट मेथड आएगा, डॉट करोगे तुम्हारे पास एक मेथड आएगा क्या, रिस्पॉन्स टाइम कुछ होगा यार, टाइम होगा कुछ, टाइम, ठीक, टाइम नाम का एक मेथड है, उसके अंदर वो मैचर टाइप कुछ मांगता है, मैचर टाइप का मांगता है वेरिएबल, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे एक मैचर होता है, देखो यहाँ पे मैचर की इंटरफेस है, डॉट मैचर्स, मैचर डॉट, टाइम देना पड़ता है क्या, मैचर्स, ठीक, हमारे पास क्लास होती है मैचेस, डॉट करोगे के पास मेथड आएगा, मेथड ऐसा आएगा कि जो टाइम देना चाहते हो इज इक्वल टू लेस देन हो या फिर इज ग्रेटर देन टू क्या हो। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जो मेरा टाइम आए वो 1500 मिली सेकेंड के बराबर या उसके कम में आए, तो मुझे ये करना है। तो यहाँ पे एक मेथड होगा इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेस देन और इक्वल टू, मुझे लेस देन करना है उसके इक्वल या फिर उससे कम हो 1500 के, तो लेस देन और इक्वल टू उसके पास मेथड है और तुम्हें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, टाइम, लॉन्ग टाइप का। तो यहाँ पे क्या कर लो, ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो लॉन्ग, और यहाँ पे अपना टाइम दे दो समथिंग, मेरा टाइम में चाहता हूँ ABC दे देता हूँ, और टाइम में चाहता हूँ कि समथिंग 2500 मिली सेकेंड के अंदर आना चाहिए, ठीक। अब यही ABC तुम क्या दे दोगे यहाँ पे, इसका रेफरेंस वेरिएबल। अभी ये क्या करेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा रिस्पांस टाइम जाके मैच कराएगा, लेस देन इक्वल टू होगा, क्या कर देगा पास, अगर इससे ज़्यादा आएगा तो क्या कर देगा, वो फेल कर देगा, ठीक। ऐसे रिस्पांस बॉडी को वेरीफाई करना है तो हमारे पास मेथड है सेम थिंग, RSP डॉट करो गेट बॉडी डॉट, इसको टेस्ट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, ठीक। अगर हमें अभी हमें अपने बॉडी को अगर क्या कहते हैं कि जेसन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक API होती है क्या, org.json, उसके पास एक क्लास है जेसन ऑब्जेक्ट, एज अ पैरामीटर में वो क्या मांगता है, स्ट्रिंग मांगता है कि कौन सा वाली स्ट्रिंग को क्या बना जेसन बनाना चाहते हो, ठीक। उस बनाने के बाद अगर उस जेसन के अंदर एक जेसन का ऑब्जेक्ट और है तो उस जेसन वाले ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड होता है क्या, गेट ऑब्जेक्ट नाम का, तो आप उसमें चले जाओगे। अगर आपको क्या कहते हैं कि किसी जेसन का की वैल्यू पेयर क्या कहते हैं कि वैल्यू उसको क्या करना है, रीड करना है, उसके पास एक मेथड है। अगर डेटा आपको स्ट्रिंग में लेना है तो मेथड है गेट स्ट्रिंग, अगर आपको इंट लेना है तो गेट इंट, ऐसे ही है, ठीक। अगर तुमको स्ट्रिंग लेना है तो गेट स्ट्रिंग मेथड कॉल करो, ठीक, और वहाँ पे की नेम का पास कर दो, वो क्या करेगा, उसकी करस्पॉन्डिंग जो की वैल्यू रहेगी उसको लेके आएगा एज अ स्ट्रिंग में। इतना तो पुराना बताया था मैंने, इतना तो क्लियर होगा सभी का, ठीक। बाकी इसका फ्रेमवर्क दिखेंगे ना और समझ में आ जाएगा अच्छे से। हाँ, यहाँ पे वेन भी लगा सकते हो आप, देखो यहाँ पे वेन, एक हम ये गिवन वेन देने से लगाते हैं, देखो एक हमें एक क्या कहते हैं कि लेमन की लैंग्वेज समझ में भी आ रहा है कि क्या रेस एश्योर्ड दिया फॉर्म पैरम्स, जब पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है तब असर दैट करना क्या 200 के। अगर देखो लेमन समझो लेमन लैंग्वेज में ऐसा कुछ काम नहीं है इसका, देखो नहीं लगा कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लगा दूंगा ना तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि यार सब क्या बंदा कर क्या रहा है इसमें, सोचो एक बार, सीधी सी बात, ठीक। यहाँ पे वेन भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी क्या देखो ये मेथड मैंने बनाया किसका, जनरेट एक्सेस टोकन का, रिटर्न टाइप में क्या ले रहा हूँ, वही एक्सेस टोकन जो मेरा आएगा, ठीक। आगे एक अब मुझे एक रिक्वेस्ट बनानी है किसकी, अपलोड फोटो की, देखो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, अपलोड फोटो की बनाई है, एक बार मैं रन कर देता हूँ उसको मेन मेथड में। देखो रन तो रन नहीं होगा जहाँ तक, क्योंकि एक्सेस टोकन चेंज हो गया होगा मेरा, अगर रन हो जाए तो बढ़िया है, रन नहीं होगा तो एक बार देखना पड़ेगा, फेल आ गया ना। तो बता भी रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्टेटस इज 200 बट वाज व्हाट 400, फेल हो गया। क्यों, क्योंकि जब मैंने असर्ट दैट लगाया ये मतलब तुम्हें असर्शन के लिए तुम्हें टेस्ट इंजन यूज करने की जरूरत है, इसमें है नहीं, ये खुद का देता है कुछ। 37 43 23 43 पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे 37 में आ रहा है, मतलब यहाँ पे और ऊपर आया था एक, अरे यार और एक ऊपर आया है कौन सा, लाइन नंबर 23 पे यहाँ पे आया, मतलब कौन सी API रन नहीं हुई, ये वाली, ये इसकी वजह से हुआ होगा, इसमें चेंज किया है ना बीच में, रुको पोस्ट में रखा होगा मैंने,
किस में था अकाउंट्स में, जनरेट टोकन में, यार यही तो दिया। रन हो जाएगा फिर से, नहीं तो फिर से जनरेट करना पड़ेगा। नहीं हो रहा, ठीक है रुक जाओ एक मिनट बस। तो ऑथराइजेशन में जाके 2.0 है ही, अब यहाँ आओ जनरेट, क्या था रोशन, तो 0 था समथिंग। अरे यार अलाउ अटेंड करना फेल क्यों यार, रुक जाओ यार एक मिनट, स्टॉप ठीक। मैं अच्छा मुझे यहाँ से मिल गया ना, और रन करके देख भी लिया। अरे यार रिक्वेस्ट सेंड करनी है, हाँ 200 आ गया ना, ठीक। मेरा गलती यही था कि मैं रेफरेंस टोकन रख दिया शायद अपने कोड में। तो मैं यहाँ पे मैं रेफरेंस टोकन रख लेता हूँ ऐसे, और मैं अपना यहाँ पे क्लाइंट आईडी रख लेता हूँ। यहाँ पे सही तो दिया ना, हाँ क्लाइंट आईडी क्लाइंट सेक्रेट, ठीक। इतना करने के बाद अब मैं अपने API क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, देखो रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यार प्रिंट भी करा लेना चाहिए था, 200 तो आ तो गया। को मैं प्रिंट कराना चाहिए, वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स बॉडी, क्या कहते हैं गेट, ठीक। यही है ना जेसन ना, देखो मुझे चाहिए क्या, यही डिलीट है, इसके वैल्यू चाहिए ये जो है। तो पहले तुम क्या करोगे, अब तुम्हें जेसन में देखो, जेसन की देखो किस में है, देखो पहले एक बार ऊपर देखो, पहले एक जेसन का बना है ऑब्जेक्ट, फिर एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक डेटा नाम का जेसन का ऑब्जेक्ट बना है ना। अब अंदर आओ देखो, और नीचे आओ देखो, बताया था ना एक एरे होता है, ये देखो फिर एरे बना है टैग्स नाम का, लेकिन एरे में कुछ है, एरे में कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आगे देखो डिलीट हैश किस में है, डिलीट हैश एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाया है डेटा नाम का, उसके अंदर डिलीट हैश है ना। अब मैंने ये वाली API रन की, तो आगे देखो मेरे पास कहाँ का इक्लिप्स, ये इक्लिप्स है ना, ये वाली API मैंने रन की। अब मैं क्या करूँगा, गेट बॉडी मैंने यहाँ पे ले लिया एज ए प्रीटी स्ट्रिंग, मैं क्या करूँगा इसको क्या किस में कन्वर्ट करूँगा, जेसन में, स्ट्रिंग बॉडी, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैं पास कर दिया क्या बॉडी, सॉरी इसके अंदर पास कर दूंगा बॉडी, और रिटर्न ले लेता हूँ जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मैंने बताया था ना कि अगर क्या है, तुम्हारा किसी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर गए, अगर उसी के तो तुम्हारा डेटा है तो मेथड कॉल कर लो क्या, गेट स्ट्रिंग वाला ये सब वाला। लेकिन अगर जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसका रेफरेंस वेरिएबल यूज करो, जेसन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल यूज करो, डॉट मेथड आया गेट ऑब्जेक्ट नाम का, गेट जेसन ऑब्जेक्ट। ये मेथड यही करेगा अगर किसी जेसन के अंदर एक जेसन बना है, वो उसमें जाने के लिए है। अब देखो स्ट्रिंग की में क्या मांग रहा है, वही ऑब्जेक्ट का नेम दो। अब यहाँ पे देखो कंसोल में ऑब्जेक्ट नेम क्या था हमारे पास, डेटा नाम है, ऊपर देखोगे तो। अरे यार ठीक, देखो क्या नाम है इस जेसन ऑब्जेक्ट का नाम, डेटा,
डेटा आ गया, रिटर्न सेम करेगा, जेसन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, वो रिटर्न वो सेम करेगा। जेसन ऑब्जेक्ट मान लो डाल दिया इसका नाम 2, ठीक। ना यहाँ पे आ गया। अब मैं उस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा एक यहाँ पे की नेम क्या था, एक प्रॉपर्टी मेरी थी डिलीट हैश नाम की। अब मुझे वो रीड करना है, कुछ नहीं करना। अब ये देखो ये डिलीट हैश किस फॉर्मेट में आ रहा था, डिलीट हैश किस फॉर्मेट में आ रहा था, अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग में आ रहा है। देखो डबल कोट्स लगा है ना, तो यहाँ पे मेथड है इसके पास, जेसन ऑब्जेक्ट के पास कौन सा, गेट स्ट्रिंग। तो इसका रेफरेंस वेरिएबल यूज करो डॉट, सॉरी इसका रेफरेंस वेरिएबल डॉट यूज करो गेट स्ट्रिंग। एज अ पैरामीटर मांगेगा की नेम, किसकी वैल्यू तुम लेना चाहते हो, लेना डिलीट हैश का, तो डिलीट हैश लिख दो। तो डिलीट हैश मान लो मैं यही कॉपी करके, इसका की नेम था, यहाँ पे डिलीट हैश किया कॉपी, रिटर्न करेगा क्या ये स्ट्रिंग, ठीक। और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ डिलीट हैश, इससे मेरा क्या आ गया, डिलीट हैश आ गया। अब मुझे एक एपीआई रन करनी किसकी, डिलीट वाली। तो मान लो मैं इसका रिटर्न करा देता हूँ यहाँ पे, रिटर्न डिलीट हैश ऐसे, और यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे। अब यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ मैं, पब्लिक वॉइड, अब मान लो डिलीट फोटो ना, डिलीट फोटो बना ली मैंने ऐसे। अब तुम्हें करना क्या है, मैं यहाँ पे देखो दो पैरामीटर ले रहा हूँ, पैरामीटर लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना ले लो, ठीक। ऐसे बना लिया मैंने। अब सेम पहले रिक्वेस्ट तुम सेंड करोगे, पहले तुम्हें क्या चाहिए, टोकन चाहिए। तुमने ऊपर एक मेथड बनाया, उसमें देखो ऊपर बनाया मेथड जनरेट एक्सेस टोकन का, रिटर्न में क्या दे रहा है, वो रिटर्न में वही दे रहा है एक्सेस टोकन ही। क्या कर लो, इस मेथड को कर लो कॉल एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन कहाँ, अब इसको ले लो, यहाँ पे नाम रख दो क्या, स्ट्रिंग गेट टोकन, ठीक। टोकन आ गया इसमें। अब तुम्हें क्या चाहिए थी, डिलीट हैश वाली वैल्यू, सेम स्ट्रिंग में आ रही थी, तो यहाँ पे क्या कर लो, स्ट्रिंग गेट डिलीट हैश वैल्यू, मेथड कॉल कर लो वही वाला, ये वाला अपलोड फोटो, ना। अब आगे आओ, अपनी एपीआई रन करो, वो वाली डिलीट वाली। क्या करना है पहले तो बताओ, क्या सिंटैक्स लिखूं, डिलीट वाली एपीआई रन करनी है, डिलीट की एपीआई रन करनी, क्या सिंटैक्स लिखूं बताओ, डिलीट की एपीआई रन करनी है, क्या लिखूं बताओ, पता नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ मैं आपसे यहाँ से। रमेश तुम बताओ, अरे सीपी तुम बताओ, अरे यार रेस्ट एस्योर्ड, क्या यार गधे हो तुम लोग, रेस्ट एस्योर्ड डॉट गिवन, कोई भी पेरेंट करें तो ये सिंटेक्स कॉमन होगा सब में, गिवन डॉट। अब बताओ डिलीट के लिए तुम्हें कोई पैरन देना है, पैरन देना था, देखो पढ़ लिखो, नहीं अगर देना है कि नहीं देना, पहले पढ़ देख तो लो एपीआई में, पहले देख तो लो कहाँ देना, अगर नहीं देना होगा तब दिखाऊं कहाँ देना है बताओ, कहीं लिखा है उसने पैरन देने के लिए, बोला है हेडर्स में, उसने बोला है हेडर्स में क्या देना है, ऑथराइजेशन और बेयरर लेके वहाँ एक्सेस टोकन तुम्हें देना, बस यही बोला उसने। और कुछ बोला है इसने, नहीं ना, तो क्यों लगाओगे बताओ, आगे क्या करोगे, डॉट हेडर्स देना है तुम्हें, इसके पास मेथड है हेडर्स, देखो एक हेडर है तो हेडर यूज करो, मल्टीपल अगर तुम्हें की नेम की वैल्यू देना है तो यूज करो क्या, हेडर्स। तुम्हें क्या यूज करना है, एक यूज करना है, तो मान लो हेडर यूज कर लेते हैं, लेकिन हेडर में ना हेडर्स यूज करो, चल लो हेडर नेम एडिशनल मैप की 3-4 क्यों ले रहा है ये, दो पैरामीटर वाला हेडर, ठीक। जो हेडर था वही यूज किया हमने, जो हेडर वाला था, जो 2 पैरामीटर वाला था ये वाला, ठीक, ये यूज किया। अब तुम्हें फर्स्ट में क्या देना है, की नेम, अब इसमें की नेम क्या बोला है देखो, ऑथराइजेशन, यहाँ पे आओ ऑथराइजेशन दो, सेकंड में क्या देना है, बेरर लिखना, और तुम्हें क्या देना है, एक्सेस टोकन। तो यहाँ पे क्या करो, 3 पैरामीटर का ये बेरर, और यहाँ पे
तुम्हें एक्सेस टोकन देना है तो कैसे दोगे? एक्सेस टोकन किस में आ रहा है? इसमें ना। अब क्या कर लो, यही वेरिएबल तुम यहाँ पे कॉन्कनेक्ट कर लो, मीन्स ऐसे। ये पैरामीटर क्यों दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ठीक, एक मिनट हटा देना, चल जाएगा शायद। डॉट करोगे, हेडर दे दिया हमने। मालूम है कभी कभी हम टोकन जो हेडर में देते हैं, टोकन जो हम देते हैं, जो अब क्या करते हो अभी, हर एपीआई में जाके, पहले क्या करते थे पोस्टमैन में, हर एपीआई में जाके तुम्हें ऑथराइजेशन में जाके 2 पॉइंट सेट करके तुम्हें ऊपर जाके यहाँ ऊपर में यहाँ पे ये करना पड़ता था। तुम ऐसे भी कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास एक्सेस टोकन है, तुम कहाँ आओ, हेडर्स में आओ, हेडर्स में आओ, यहाँ पे कीवर्ड यूज करो क्या, ऑथराइजेशन, और यहाँ पे लिखो बेरर, स्पेलिंग क्या है, BEARER, और यहाँ पे अपना टोकन दे दो। ऐसे ये भी काम करेगा। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तब तुम अपना टोकन हेडर्स में दे सकते हो और ऑथराइजेशन में जाके दे सकते हो। चाहे मैं मतलब कहने का मतलब ये था, मैं चाहता तो ऐसे भी कर लेता, मैं चाहता तो ऐसे भी कर लेता। क्या, मेरे पास था auth नाम का मेथड, मेथड्स के पास था auth2 नाम का, ये, और यहाँ पे टोकन दे देता। मैं ऐसे भी कर सकता था, और मैं चाहूँ तो हेडर्स में भी दे दूँ। तो इंटरव्यू में पूछेगा कि हाउ डू यू पास हेडर्स विद रेस एश्योर्ड, बताना वी हैव क्लास रेस एश्योर्ड, इट हैज मेथड गिवन डॉट, इट हैज मेथड व्हाट, हेडर्स। In headers we can pass also, if you want to mention multiple headers, then we can use headers method. If you want to pass the single header, then we can pass what, header method। ठीक, तो हेडर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे देखो, पास कर दिया डॉट। अब तो मेरे को रिक्वेस्ट रन करनी है, तो एक मेथड आया था क्या, वेन डॉट, अपना HTTP रिक्वेस्ट का नेम बता दो, क्या है, डिलीट। और डिलीट के अंदर तुम क्या पास कर दो, अपना URL। URL कहाँ गया इसका, यही है, देखो देखो, अगर डबल स्लैश के आगे कर ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ, ठीक, इसको हम बोलते हैं पाथ पैरामीटर। जैसे था ना क्वेरी पैरामीटर, एंड पॉइंट, ये है क्या, ये है पाथ पैरामीटर। तुम्हें इमेज हैश देना है, यहाँ पे उसने ऐसे वर्ड लिखा है, इमेज हैश तुम्हें ऐसे देना है। देखो इसको इमेज हैश हटा देना, इमेज हैश के लिए तुम्हारे पास ऊपर है, ये देखो इमेज हैश के लिए तुम्हारे पास यहाँ है ना, ये यही कॉपी कर लो और कॉन्कनेक्ट करके यही इसको ऐसे दे दो। ठीक, ये देने के पास डॉट कर लो, रिटर्न में ले लो रिस्पॉन्स। ठीक, ये लेने के बाद तुम चाहो उसको क्या वेरीफाई करा सकते हो, वो RSP डॉट वेरीफाई करा लो, क्या, गेट बॉडी ले लो, रिस्पॉन्स टाइम वेरीफाई करना तुम्हें वो, तो ऐसे कर लो RSP डॉट, क्या था मेथड, नहीं मेथड क्या था, वेरीफाई करने के लिए वो है कि नहीं। देखो तुम चाहे दिन भी लगा सकते हो और चाहे तुम असर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं आएगा, सॉरी नहीं आएगा, देन यूज करना पड़ेगा। देन रिस्पॉन्स नाम का जो हमारे पास इंटरफेस है उसका डॉट, देन तब मेथड आएगा क्या, असर्ट दैट, ये याद रखना देन वाला। ठीक, असर्ट दैट, देन अगर तुम्हें मान लो इसको रिटर्न करता है, ये देखो वैलिडेट रिस्पॉन्स, चाहे तो इस लाइन में भी कर लो, चाहे तो वैसे कर लो, कोई बात नहीं। तुम्हें वेरीफाई करना है क्या, स्टेटस कोड एक्सपेक्टेड में दे दो, 200 आना चाहिए, ठीक है 200 मेंशन कर दिया। टाइम वेरीफाई करना है तुम्हें, सेम थिंग ऐसे कॉल कर लो। मेथड्स के पास क्या था, टाइम देना था, अंदर उसके अंदर मैचर नाम का हमारे पास एक क्लास है, मैचर्स नाम का याद रखना, मैचर्स नाम का एक क्लास है। डॉट करोगे मेरे पास मेथड आएगा लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, मान लो मुझे करना है क्या, लेस देन और इक्वल टू, मैं ये कॉल कर लिया, इसके अंदर तुम्हें क्या लॉन्ग टाइप का वेरिएबल देना पड़ता है, और लॉन्ग वेरिएबल तुम क्या रख लो अपना एक्सपेक्टेड टाइम क्या होना चाहिए।
मैंने एक्सपेक्टेड टाइम मैंने दे दिया कि मेरा 2500 होना चाहिए, 2500 मिली सेकेंड होना चाहिए, तो मैंने क्या दे दिया, ठीक। ये पास करने के बाद ठीक, ये मैंने इसमें मेंशन कर दिया ऐसे ना। इतना वेरीफाई कर देगा, उसमें क्या वेरीफाई करनी है, रिस्पांस बॉडी। तो एक बार रिस्पांस बॉडी में ना एक्सपेक्टेड इसमें है कि नहीं, सारा इसमें दिया है कि नहीं, इसमें दिया तो नहीं होगा जहाँ तक लग रहा है। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ सर्वर में मिलेगा हम लोगों को सूर स्वैगी स्वैगी तैयारी, तो वहाँ ये सब मतलब ऑटोमेटिक मतलब सब बना के देंगे ना। अच्छा तो बना के देंगे। या टेस्ट केस में लिखा स्वैगर में लिखा रहेगा, बताया ना कितनी बार बताया मैंने कि हर एक चीज मेंशन रहेगी वहाँ पे। कंफ्यूजन नहीं, 36 बार वीडियो रिकॉर्डिंग बताया हूँ ये चीज, 36 बार। उनको नहीं है, तुमको देंगे। इनको तिवारी बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। जान नहीं यार, वीडियो देखे वो भी, हर बार नहीं बताने जाऊँगा मैं ना, हर बार थोड़े बताऊँगा, मतलब वीडियो तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो, यही बात है फिर। इसको नहीं आ रहा, देखो मेरी रिस्पांस बॉडी मान लो मैंने तुम्हें टेस्ट केस में दिया था, रिस्पांस बॉडी ये आनी चाहिए। मैंने तुम्हें टेस्ट केस में यही दिया था, तुम्हारे पास रिस्पांस बॉडी यही आनी चाहिए, ठीक। मैं ये वेरीफाई करना है, डेटा नाम का एक की आएगा, उसमें वैल्यू ट्रू, अगर तुम्हारा फोटो डिलीट हो गया तो ट्रू आएगा, अगर डिलीट नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा, सक्सेस ट्रू आएगा, ठीक। और स्टेटस कोड स्टेटस इक्वल से 200 आएगा। तो मैं ये जेसन बॉडी तुम्हें एक्सपेक्टेड मिली है। ट्रू कैसे वेरीफाई कराएंगे, बोलिए ना। हाँ हाँ कराता हूँ अभी, ठीक। तो तुम्हें एक्सपेक्टेड तुम्हारे टेस्ट केस में मिला था ये चीज़, एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी ना। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे वेरीफाई करना है ना। तो अब क्या करोगे, पहले रिस्पांस बॉडी लोगे इसका, तो rsp डॉट गेट क्या था, बॉडी डॉट मेथड क्या है, एचपीटी स्ट्रिंग, या फिर स्ट्रिंग यूज कर लो, तुम्हारा मन जो यूज करना होगा, दोनों काम एक ही करते हैं बट एक प्रीटी में देता है, ठीक। स्ट्रिंग यहाँ पे नाम रख दिया गेट बॉडी। अब क्या करूँगा, इसको जेसन में कन्वर्ट, जेसन में कन्वर्ट करने के लिए न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और पैरामीटर में वही स्ट्रिंग पास कर दो, जिस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तुम्हें। करने के बाद जेसन ऑब्जेक्ट में ले लो रिटर्न। अब देखो वो एक ही जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर है, देखो आगे नोटपैड में यही है ना, एक ही में है, तो क्या गेट ऑब्जेक्ट करने की जरूरत है, गेट जेसन ऑब्जेक्ट नहीं ना, सीधा मेथड इसकी वैल्यू ले लो। की का नेम क्या है, डेटा, मेथड के पास है क्या, जेसन। अभी बताओ ये जो ट्रू है किस किस फॉर्मेट में है, बूलियन फॉर्मेट में है, तो मेथड के पास है क्या, गेट बूलियन ना। की नेम में दे दो क्या है, डेटा, तो दे दो यहाँ पे ना। रुक जा, ठीक। अब तुम्हें क्या वेरीफाई करना है, सक्सेस इज इक्वल टू आना चाहिए, तो सेम यही लाइन ऑफ कोड देखो सेम रहेगा, बस की नेम क्या हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे सेम रहेगा, सॉरी ये लाइन ऑफ कोड भी देखो। अब ये बताओ ये किस में आ रहा है, इंट में आ रहा, तो मेथड क्या है, ये पास करने के बाद 200। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखनी है, कुछ मेथड है इसके पास असर डेट के लिए। रुक जाओ, अच्छा स्टेटस रुक जाओ, मतलब हमें वैलिडेट करने के लिए 200 है 400 से मतलब नहीं रिस्पांस बॉडी के लिए क्या, सुनिए एक मिनट थोड़ा मैं भी देख लूँ यार, मुझे भी नहीं मालूम ये चीज़। मुझे टेस्ट इंजन यूज़ करना ना, ठीक है। तो मान लो मैं इसको रख ले रहा हूँ इसकी वेरिएबल में, इसका नाम रख ले रहा हूँ कि डेटा ना, इसका नाम रख ले रहा हूँ क्या, स्ट्रिंग में इसका नाम रख, ये बुलियन करता है, दोनों बुलियन करता है, सॉरी
बुलियन डेटा नाम था इसका, और इसका नाम है सक्सेस, ठीक। और इस इंट करता है, इंट में मान लो स्टेटस, सॉरी कोड 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 वैल्यू वैल्यू वैल्यू, ठीक। ये करने के बाद सेम थिंग RSP करो डॉट देन, ठीक, डॉट मेथड आएगा क्या, बॉडी। सेम देखो मैचर मांग रहा है, मैचर, यही मैचर्स इसके अंदर दो, मैचर्स डॉट, सर मैचेस का मतलब क्या होता है? एक भैया बता, एक क्लास है क्लास मैचर, मतलब मैच कराने के लिए। नाम पढ़ो पहले अच्छे से, नाम पढ़ रहे समझना नहीं आ रहा। देखो, बॉडी में लोकेशन मैचर्स, ये आ रहा है इसके अंदर। अब तुम्हें शायद ना बॉडी में, रुको तो, असर्ट दैट नहीं यूज़ किया क्या मैंने, हाँ तभी तो, हाँ यूज़ करना क्या पहले, असर्ट दैट भूल गया ना। अब बॉडी नाम का मेथड आएगा इसके पास। अब बॉडी में कौन सा यूज़ करना है बताऊँ, स्ट्रिंग पाथ लिस्ट आर्गुमेंट ये देना है, मैचर्स वाला कि यहाँ पे है, 2 मैचर्स देने हैं, ये तो नहीं करना होगा। स्ट्रिंग पाथ, इससे कौन सा यूज़ किया यार, इंपोर्ट करा होगा ऊपर ना, लोकेशन दिया है, लोकेशन इक्वल टू, अच्छा इसमें की नहीं देना पड़ेगा इसका, ठीक है। बॉडी दो, अब यहाँ पे तुम्हें क्या देना, मालूम क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट में तुम्हें देना पड़ेगा क्या मालूम है, तुम्हें देना पड़ेगा जो तुम्हारा वो है एक्चुअल में, जो तुम्हारा की नेम आ रहा है, वो जो तुम्हारा एक्चुअल में की नेम आ रहा होगा, तुम्हारा जो सोचे हो एक्सपेक्टेड में जो की नेम आएगा, यहाँ पे की नेम मेरा क्या है देखो, अगर डेटा ये है, तुम्हारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू तुम्हारी होनी चाहिए ये डेटा वैल्यू वाली तुमने निकाली यहाँ पे एक्सपेक्टेड, यही है ना, ये तो एक्चुअल है, मतलब सॉरी यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, करके देख लेते हैं, सही बात क्या, तो मैंने भी किया नहीं था, मैचर स्टार्ट करना पड़ेगा इसमें, मेथड कौन सा था इसके पास, स्ट्रिंग विद स्टार नहीं, स्ट्रिंग कंटेंट्स स्ट्रिंग नल वैल्यू नॉट नल वैल्यू नॉट लेस देन इटरेबल इज एम्प्टी, कौन सा मेथड इसके इसने यार, इक्वल टू होना चाहिए किसके, इस डेटा वैल्यू के, ठीक। सेम थिंग करना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए भी, तीनों के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्सेस कोड, यहाँ पे सक्सेस कोड वैल्यू, और की नेम क्या कर लो, चेंज सक्सेस, और नहीं यहाँ पे गलत पास किया मैंने, देख रहे हो उधर, यहाँ पे यहाँ टू नहीं पास करोगे, यहाँ स्टेटस पास करना था ना, जी ठीक। मतलब क्या है, अगर तुम्हें रिस्पांस बॉडी वेरीफाई करनी है, सेम मेथड है, देखो यहाँ पे RSP डॉट देन डॉट असर्ट दैट बॉडी नेम का मेथड है, यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा की नेम, किस की नेम की वैल्यू का वेरीफाई करना चाहते हो तुम, ठीक। वो देने के बाद तुम यहाँ पे मैचर्स यूज करो, डॉट इक्वल टू मैच कराना है तुम्हें, यहाँ पे यूज कर लो क्या, वो अपनी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू तुम देना चाहते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू सॉरी, वही यहाँ पे दे दो, एक्चुअल एक्सपेक्टेड सॉरी, ठीक। रन करते हैं इस वाले को एक बार, और प्रिंट करेंगे, ये रिटर्न करता है बॉडी, वही सेम वैलिडेटर, रन करते हैं देखो, और हाँ एक चीज़ भूल गया देना, इधर दे दिया मैंने, समझ में आता ना, रन करता हूँ इसको,
स्टैटिक करते हैं, मेन मेथड में कॉल करना है इसलिए डिलीट फोटो। मेन मेथड में आते हैं ऊपर, कहाँ गया मेन मेथड, ये था डिलीट। रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखना पड़ेगा इसके बारे में। देखो नहीं चला कुछ, कहाँ इशू आई, 28 पे आया, टाइम पे आया है, टाइम आ रहा होगा ना। 2 बार टाइम दिया, हाँ 2 बार आप कर दिए। अच्छा, हाँ यार 2 बार दे दिया यहाँ पे ना। चलो कुछ बड़ा कर देते हैं, 5 कर देते हैं। इसका टाइम पे पता नहीं क्या आ रहा होगा। एक चल गया, दूसरा देखो नहीं चला, फिर से लाइन नंबर 66 पे आई, यहाँ पे 200 नहीं आ रहा। डिलीट फोटो वाली एपीआई देखो नहीं चली, 200 नहीं आया। देखो क्या आया है ऊपर 403। मतलब 403 कब आती है? फॉरबिडन होता क्या है? परमिशन डिलीट। हाँ यहाँ पे स्पेस देना था ना बेरर में। हो गया, रन हो गया, पता नहीं चला ना। लास्ट में स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं कि पास हो गया। ठीक, स्टेटमेंट क्या करा देते हैं, SISO यार, कि फोटो इज डिलीटेड। ना जी। अच्छा एक चीज़ करते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, ये मत करना ठीक है, जेसन में कन्वर्ट मत करना अभी के लिए। बताता हूँ क्यों रीज़न, क्योंकि ये ऑलरेडी मेथड खुद दे रहा है कि मैच करने के लिए। तुम चाहो कि जेसन में, अगर नहीं यार पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। चलो बाद में बताऊँगा। ठीक, रन करते हैं इसको एक बार, पहले इतना रन कर लेना, फिर मैं भी फिर बताऊँगा। फोटो इज डिलीटेड, लास्ट में प्रिंट करना चाहिए। अभी हाँ रन हो रहा है देखो। अगर कोई चीज़ फेल हुई होती तो असर्शन कोड वहीं रोक देता ना। मतलब कुछ चीज़ फेल नहीं हुई, मतलब उसने क्या किया, फोटो डिलीट कर दिया। टेस्ट केस क्या हो गया, पास। असर्ट दैट, एकदम ये मेथड जो है एकदम हार्ड असर्ट तरह काम कर रहा है, हार्ड असर्ट। अगर कोई असर्ट अगर यहीं फेल हो गया तो लाइन नंबर 77-78 नहीं चलाएगा वो, यहीं पे ये कोड रोक देगा यहीं पे। लेकिन अगर सॉफ्ट असर्ट होता मतलब वो एक्सेप्शन तो देता, लेकिन 77-78 लाइन चला नहीं जाता वो क्या, सॉफ्ट असर्ट। लेकिन हार्ड असर्ट देखो यही है ना, कि जहाँ जहाँ फेल हुआ वो लाइन वहीं रोक देता है, अगर अगला टेस्ट के रुकने जाएगा तब वो, अगर होता तो। मतलब यही था देखो, यही था कि अब यहाँ पे सीन क्या है देखो, ये एपीआई 2 एपीआई के ऊपर डिपेंडेंट थी। ये एपीआई 2 एपीआई के ऊपर क्या थी, डिपेंडेंट थी। कौन कौन सी, एक्सेस टोकन वाली और ये अपलोड फोटो वाली। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, ये नहीं कि यार हम ये लाइन ऑफ कोड लिखें। कभी कभी ऐसा होगा, एक हमारा क्या कहते हैं कि हमारा एक एपीआई ऐसा होगा जो 7-8 टेस्ट केस के ऊपर डिपेंडेंट होगा, 7-8 पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। क्या करेंगे, सेम उनको भी मेथड हमने ऐसे बाइंड किया है, मेथड कॉल करेंगे, उनकी वैल्यू रिटर्न लेंगे और जहां हमें पास करना है पास करते चले जाएंगे। तो ऐसे ही होगा कि मतलब कि एक एपीआई पर में भी हो सकता है कि मल्टीपल एपीआई डिपेंडेंट हो। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो डिपेंडेंट वाली एपीआई है उनको कॉल करनी पड़ेगी, कॉल करने के बाद उनकी वैल्यू तुम्हें कहीं स्टोर करनी पड़ेगी, स्टोर करने के बाद जो एपीआई तुम रन करना चाहते हो उस एपीआई को कॉल करो, और जो वैल्यू तुम्हें रिटर्न ली है वो वैल्यू यहाँ तुम्हें पास किया ना यहीं पे। मुझे यही जरूरत थी ना। और तुम चाहो तो अगर तुम्हें बनाना है ऐसे, मतलब तो एक काम कर लो, यहाँ पे एक चीज़
कि अपलोड फोटो में ऐसे कर लो, स्ट्रिंग में तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा एक्सेस टोकन देना पड़ेगा इसके लिए। तो ये कर लो यहीं पे, ये जो दे रहे हो यहाँ पे एक्सेस टोकन, उसको यहाँ पे ऐसे दे दो, ठीक। और डिलीट फोटो में क्या चाहिए, डिलीट हैश चाहिए इसको, स्ट्रिंग इसको चाहिए डिलीट हैश एज वेल, इसको क्या चाहिए इसको, स्ट्रिंग में चाहिए इसको ये टोकन ना, एक्सेस टोकन। मतलब कि कोई भी वैल्यू हार्ड कोडेड मत रखो, मतलब ये वाली मेथड तुम यहाँ से हटा दो अभी, और ये भी हटा दो, डिलीट हैश यहाँ पास कर दो ऐसे, और यहाँ पे एक्सेस टोकन ऐसे पास करने के बाद जब तुम मेन मेथड में आओगे, अब तुम्हें यहाँ पूछ क्या क्या चाहिए इसको, देखो एज अ पैरामीटर क्या क्या चाहिए इसको, डिलीट हैश चाहिए और क्या चाहिए, एक्सेस टोकन। अब डिलीट पहले ऐसे करना चाहिए था यार, पहले एक्सेस टोकन फिर डिलीट हैश, मतलब ठीक। अब यहाँ पे आओ, डिलीट फोटो पे आओ, ये पेज रन की, ये पे रन की तुमने, और यहाँ पे क्या मांग रहा है ये, एक्सेस टोकन और डिलीट हैश। अब एक्सेस टोकन कब मिलेगा, जब तुम्हारा ये वाला मेथड चलेगा तब ना, ये वाला मेथड चलेगा तब। और तुम्हें डिलीट हैश कब मिलेगा, जब तुम्हारा ये वाला मेथड चलेगा तब ना। तो पहले तुम्हें नीड क्या है, पहले जनरेट एक्सेस टोकन वाली मेथड कॉल करो, जनरेट एक्सेस टोकन रिटर्न करेगा क्या ये टोकन स्ट्रिंग में ना। ये करने के बाद अब तुम्हें क्या चाहिए, सेकंड क्या चाहिए था उसको, डिलीट हैश कब मिलेगा, जब ये वाली एपीआई रन होगी तब। और ये वाली एपीआई पैरेंट में क्या मांग रही है, देखो एक्सेस टोकन, सेम कॉल कर लो, और तुम्हारे पास ऊपर यहाँ पे एक्सेस टोकन है, अब यही क्या कर लो, पैरामीटर में इसका पास कर दो, और रिटर्न करेगा क्या ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये तुम्हारा हैश कोड, डिलीट हैश रिटर्न करेगा तुम्हारा। अब क्या कर लो, अब पहले एक्सेस टोकन तुम्हें इसमें देना है, हाँ एक्सेस टोकन दे दो, सेकंड का देना है तुम्हें, डिलीट हैश देना है, तो यहाँ पे डिलीट हैश दे दो हैश ना। अब रन करो एपीआई, अब क्या होगा, पहले ये मेथड चलेगा, फिर ये मेथड चलेगा, फिर क्या चलेगा, ये मेथड चलेगा ना। रन करके देखो, डिबग करके, सारा डिबग करके देख सकते हो। तो पहले इतना कर लेना, फिर डिबग करना, ठीक। ऐसे टेस्ट के साथ ऑटोमेट होता है, खत्म। इतना प्रैक्टिस कर लो अभी के अभी, बाकी बाद में देखेंगे।